मॉर्निंग टाइम। नेहा अपने स्कूल के लिए रेडी हो रही थी। आई वॉशरूम से बाहर निकल रही थी। अवी ने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, ब्लेजर डाला हुआ था एंड वो बहुत ज़्यादा मस्त लग रही थी। वो अपने वॉशरूम से बाहर आती देखती है कि नेहा ड्रेसिंग के सामने खड़ी होकर के वो अपने शर्ट के बटन लगा रही है और वो कहीं तो खोई हुई लग रही है, शायद जोन आउट है। और अभी नेहा की तरफ देखती है। वो एकदम दीवार से लग कर के नेहा को देख रही होती है। कहीं ना कहीं जो निया थी वो इतना खो जाती है कि वो अपने शर्ट के 3 बटन लगाना भूल जाती है ऊपर के। एंड वो ऊपर से ब्लेज़र पहन लेती है, पीछे मुड़ती है। वो खोई हुई तो थी, लेकिन जब वो देखती है कि अभी उसे देख रही तो बोलती है कि क्या हुआ अभी, ऐसा क्या देख रही हो। अभी मुस्कुराती है, निया के करीब आती है। उसकी नज़र अब भी वहीं थी, लेकिन फिर भी निया इतना नोटिस नहीं करती है। लेकिन जब वो बिल्कुल क्लोज आ जाती है एंड फिर भी वहीं देख रही थी उसके फेस की जगह, तो वो देखती कि कर क्या रही है। अभी अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाती है एंड निया के शर्ट के बटन लगाते हुए बोलती है, निया अगली बार से ना अपने शर्ट के बटन से खोलने मत रखना, वरना मेरी नीयत खराब हो सकती है। यू नो व्हाट आई मीन। तो नेहा बहुत ज़्यादा शाय फील कर रही होती है। एक तो अभी ने उसकी शर्ट का बटन बंद कर रही होती है, ऊपर से उसकी बातें। वो नेहा को सीड्यूस करने के लिए बहुत थी और नेहा बस अभी को देखती है और बहुत शाय फील कर रही होती है। अभी बोलती है, क्या हुआ, इतना ब्लश क्यों कर रही हो। नेहा कुछ नहीं बोलती, मतलब उसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था, वो क्या ही बोलती। अभी फिर बोलती है, क्या हुआ, मैं बटन नहीं लगाऊं। वैसे मैंने लगा दी है, बट इफ़ यू वांट तो मैं खोल भी सकती हूँ और चाहो तो सादा भी खोल सकती हूँ। यू नो व्हाट आई मीन। अभी बोले जा रही थी और नेहा के दर्द करने उसी के साथ में बढ़ती जा रही थी। अभी बोलती है, रिलैक्स, ओके, आई एम जस्ट जोकिंग। बाय द वे, अगर सीरियस समझ रही हो तो मैं कर सकती हूँ जो आप सोच रहे हो। नेहा अब बोलती है, अभी स्टॉप इट, तुम ना दूर हो मुझसे, दूर हो, दूर हो। अभी दूर हो जाती हुई बोलती है, दैट्स लाइक माय गर्ल। चलो फाइनली होश में तो आई है। कह रही मुस्कुरा रही होती है, नहीं डांट रही होती है, क्या था ये, इस तरह से लड़के से बात करते हैं, तुम्हें तमीज़ नहीं है। अभी अब कन्फ्यूज हो जाती है कि अब मैंने क्या कर दिया। तो फिर अभी बोलते, क्या मतलब। तो अभी वो कोनिया बोलती है, एक बार बताओ, छोड़ो मैं यहाँ पे नहीं होती, कोई और लड़की होती तो उसे तुम क्या बोलती। अभी बोलती है, मैं सेम चीज़ करती बट बोलती कुछ नहीं, बस मैं बोल देती कि शर्ट का बटन बंद कर लो, समथिंग लाइक दैट। तो बोलते तो मतलब तुम उससे क्लोज भी चली जाती है। तो बोलते तो क्या हुआ, मैं उसके लिए कुछ फील नहीं करती हूँ, अगर अट्रैक्टिव हुई तो बात अलग है। तो नेहा भी कॉलर पकड़ते हुए बोलती, क्या मतलब है तुम्हारा, बोलो। नेहा जेलस भी हो रही होती है। उसे लग रहा होता है कि अभी क्या बाकी लड़के के साथ में ऐसा करेगी, क्योंकि उससे कहने का डर तो था, क्योंकि अभी को तो समझ ही नहीं इतना चीज़ों की कि किससे किस तरह से बिहेव करना है। तो अभी बोलती है, क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों। तो नहीं बोलती, तुम्हें पता भी है कि लड़कियों से कैसे बात करते हैं, लड़कियों छोड़ो किसी से भी कैसे बातें करते हैं। अभी बोलता है, ऑफ कोर्स मुझे पता है, अपने मुंह से बातें करते और कैसे बातें करते हैं। तो नेहा बोलती है, अभी एक मैनर होता है किसी से बात करने का, समझ में आया तुम्हें। तो अभी थोड़ा सोचती हुई बोलती है, ओके, तो मैंने मैंने मिसबिहेव तो कभी किसी के साथ में नहीं किया। तो नेहा से घूर के देखती है अपने हाथ बांध करके। अभी बोलती है, हाँ मैंने किसी के साथ मिसबिहेव नहीं किया, आपके साथ में भी नहीं किया, हाँ बस थोड़ा कोशिश हो जाती हूँ, बाकी मिसबिहेव तो मैंने कभी नहीं किया। आपको लगता है मैंने मिसबिहेव किया। तो नेहा कुछ नहीं बोलती है और बोलते है कि किया तो नहीं है, बट अभी तुम कर सकती हो, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा तुमने कर दिया होगा। तो वे बोलती, तो मतलब मुझे बताओ क्या मतलब कैसे बात करूँ जो कि मिसबिहेव ना लगे। तो नेहा बोलती है, सबसे पहली चीज़, तुम जब किसी लड़की के सामने होगी उससे बिना टच करे बात करोगे, अगर गुस्सा भी आएगा तो उस पर हाथ नहीं उठाओगी। अभी बोलती है, ओह, तो मतलब मैंने ऐसे जितने लड़कियों पे हाथ उठाया है वो मुझे नहीं उठाने चाहिए थे। तो नहीं बोलते, तुमने हाथ उठाया लड़कियों पे। तो बोलते, हाँ बहुतों पे उठाया मैंने तो, थप्पड़ उन्होंने बहुत खाए, चाटे चाटे खाए हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा। तो पर क्यों। तो बोलते, पता नहीं बस चिपको होती है कुछ ज़्यादा ही, कुछ ज़्यादा चेप हो रही थी मुझसे, तो मैंने चांटा लगा दी एंड आई डोंट लाइक दैट, मैंने लगा दी है।
तो नहीं बोलता अच्छा तो फिर अगर मुझे भी चैन लगे तो मैं भी लगा सकती हूँ ना। अभी आगे आती है, अपने चेक्स आगे करते हुए बोलती है इफ़ यू वांट यू कैन, ट्राई करना चाहती हूँ। तो नहीं बोलते अभी दूर हो। तो फिर दूर हो जाती है, बोलते क्या हुआ। तो बोलते कुछ नहीं, तुम समझ ही नहीं रहे हो मेरी बात। तो अभी बोलती है ठीक है एक काम करो यहाँ बैठो, ऐसा बोल के उसे बिठाती है, खुद भी बैठ जाती है बेड पर। बोलती है अब मैम आप बताइए मुझे कि मुझे लड़कियों से या फिर लड़कों से किस तरीके से बातें करनी चाहिए और कब क्या करना चाहिए, ठीक है मैं सुन रही हूँ। तो उन्हें समझाती है उसे कि मिसबिहेव क्या होता है, मतलब पता था अभी को मिसबिहेव क्या होता है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी नहीं है कि बातें सुन रही थी, क्योंकि अभी इतना टाइम में समझ गई थी कि मिसबिहेव सब कुछ क्या होता है, वो जान चुकी थी, ऑब्जर्वेंट बहुत थी वो। तो उसके लिए ये चीज़ जाना तो बहुत जल्दी समझ जाती है चीज़ें, बट फिर भी वो नेहा की बातें सुनना चाह रही थी। अपने हाथ मतलब अपने फेस पे अपने हाथ रख करके नेहा की आंखों में देखते हुए, नेहा के फेस की तरफ देखते हुए बस बस ऐसे बैठी होती है और सुन रही होती है क्या बोल रही है। वो बात अलग थी कि समझ कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये तो मुझे पता है, ये तो बेसिक है, मैंने सीख लिया यहाँ पहनने के बाद में, मुझे वापस क्यों बता रही है। खैर नेहा का लक बहुत क्यूट रही है। उसके चिक्स थोड़े से रेड है, लगता ठंड ज़्यादा है आज इसलिए। आज तो उसकी नोज़ भी हल्की सी रेड है। ये कितनी प्यारी लगती है ना। हम्म ऐसा बोल के नहीं, उस नेहा को देख रही होती है, उस पर कॉम्प्लीमेंट अपने मन में कर रही होती है। नेहा बोलती है अभी अभी। तो ये बोलते हैं क्या हुआ, तो तुमने मेरी बात सुनी भी कि नहीं। अभी नेहा की तरफ देखते हुए बोलते नहीं, मैंने यहाँ पहने के बाद में आई थिंक मैंने आपकी फ्रेंड से बात की है तृषा से, राइट। तो उससे पूछो कि कभी कहा कभी मैंने कभी भी उससे कभी मिसबिहेव किया है। उससे छोड़ो, कशिश से बात करती हूँ, वो भी लड़की है, मैंने उससे मिसबिहेव किया है। आई नो आप लड़कियों के बारे में इतना ज़्यादा मुझे क्यों ज्ञान दे रहे हो, क्योंकि आई एम इंटरेस्टेड इन गर्ल्स राइट। तो बोलता है हाँ इसलिए दे रही हूँ। तो बोलता आई एम गेटिंग द पॉइंट। और मैंने कभी किसी लड़की के साथ मिसबिहेव नहीं किया, चांटे जरूर लगाए हैं जो वो डिजर्व करती थी। गुस्सा आया था मुझे तो मार दिया। दुनिया बोलती है अच्छा, और किस बात पे गुस्सा आया था। एक छोटे से बचकानी बात पे जिस पे तुम उसे इग्नोर कर सकती थी, उसे डांट सकती थी, चिल्ला सकती थी, आर्ग्यूमेंट कर सकती थी, बट हाथ उठाना इज़ नॉट ए गुड थिंग। ओके। अरे बोलती है अच्छा अगर वो मुझ पर अगर चलता तो बोलते तुम पे हाथ उठाया था बात अलग थी, बट हाथ उठाया था उसने। तो बोलते नहीं वो तो नहीं किया था। तो बोलते फिर तुम्हें भी नहीं उठाना चाहिए था। तो बोलते मतलब पहले वो मुझे मारे। तो नेहा बोलती है अगर तुम्हें समझ में नहीं आए कि मुझे हाथ उठाना चाहिए कि नहीं, तब ये सही रहेगा कि तुम सामने वाले को पहले हाथ उठाने दो। अगर तुम्हें समझ में आता है कि वो इंसान ही गलत है, तब बात अलग है। अब ये बोलती ठीक है, तो ये इंस्टिंक्ट पे डिपेंड करता है। तो बोलते हाँ इंस्टिंक्ट पे डिपेंड करता है। तो ठीक है, तो मेरे इंस्टिंक्ट सही होंगे आज के बाद में, मेरा सिक्स सेंस चालू हो जाएगा और मैं समझ जाऊँगी अपने मन भावनाओं को। तो निया की बातों अभी की बातों सुन के निया हंसते और बोलते ठीक है अपनी मनोभावना को छोड़ो एंड अभी स्कूल चलो, लेट हो रहे हैं हम लोग। ऐसा बोल के दोनों जाते हैं। अभी का हाथ निया ने पकड़ रखा होता है, बोलते चलो। अभी बोलते मैं बैग ले लूँ। तो बोलते ठीक है ले लो। ऐसे बोल के निया हाथ छोड़ देती, अभी बैग निया का हाथ दोबारा पकड़ लेती है, बोलते कि हाथ क्यों छोड़ा, बैग ले लिया ना मैंने, हाथ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो निया थोड़ा मुस्कुराती है एंड अब अभी ने निया का हाथ पकड़ा हुआ था, निया ने नहीं। और ये दोनों इसी तरीके से फटाफट भागते हुए स्कूल जा रहे थे। ये फटाफट जाते हैं स्कूल, और ऐसे स्कूल जाते हैं त्रिशा देखती है निया को एंड वो ऐसे थोड़ा सा लुक देती है। तो त्रिशा जब ऐसे लुक दे रही होती है निया जाती रही बोलती है क्या हो गया मैडम, ऐसे क्यों देख रही है। तो बोलते हैं सोच रही हूँ कि हमारे स्कूल की बेस्ट लड़की, पढ़ाई में बेस्ट, टीचर की नज़रों में बेस्ट, हेड गर्ल, वो स्कूल में से पहले आया करती थी, बट आजकल वो कहीं खोई भी रहती है, उसे कुछ पता नहीं होता है, रैंडमली रात को फ़ोन करती है, अजीब से सवाल पूछती है एंड स्कूल भी लेट आती है। फिर भी स्माइल पे मतलब फेस पे इतनी बड़ी स्माइल होती है। अब तेरे दिल में चल रहा है बताइए मुझे। तो बोलते कि यार चल आ तुझे बताती हूँ मैं। ऐसा बोल के अपने फ्रेंड के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलती है कि तर्षा ये दुनिया बड़ी जालिम है और इसमें हम दो मुजरिम हैं।
तो एक बार तृषा देखती है निया की तरफ और वो बोलती है कि एक बात, एक मिनट समझ में आ गया तू क्या कर रही है। तो बोलते क्या कर रही हूँ। तो बोलता है कि मुझे ना आसपास हॉस्पिटल देखना पड़ेगा, साइकेट्रिस्ट देखना पड़ेगा, तेरा दिमाग ख़राब हुआ है पक्का, क्योंकि हमारे टॉपर पढ़ाई में बेस्ट आज पता नहीं कैसे कैसे बातें कर रही है, हमारे एग्जाम्स आने वाली, पढ़ाई की तूने। तो बोलते हैं ऑफकोर्स मैं यार पढ़ाई ना करूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा बोल के निया थोड़ा सा ऑकवर्डली स्माइल करती है। तब प्रशा बोलती है नहीं की ना पढ़ाई। तो बोलते कि यार की तो है, तो क्लास में जितना पढ़ाया होता मुझे आता है, बट आई एम नॉट श्योर कि कितना आता है, मैंने रिवाइज वाइज नहीं किए हैं, सो आई नीड टू रिवाइज ऑल दैट। तो बोलते ठीक है अच्छी बात है, वैसे भी एस टीचर पता नहीं क्यों बट 2-3 हमारे लेक्चर मतलब ब्लैंक आएंगे तो तू पढ़ लेना। तो बोलते थैंक गॉड टीचर नहीं आए, आई फील ब्लेस्ड। तो बोलते हाँ अब ब्लेस्ड की बच्ची पढ़ ले, पहले लेक्चर फ्री है। तो बोलते ठीक है तू भी आ, तुझे पढ़ाती हूँ। ऐसा बोल के दोनों साथ में बैठ के पढ़ते भी हैं, एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। एंड अभी बस क्लास में बैठी होती है, सोच रही होती है कि निया कहाँ चली गई। उसे ढूंढते ढूंढते चली जाती लाइब्रेरी, क्योंकि उसे पता था निया मिलने की 2 जगह है, तो कैंटीन में या फिर लाइब्रेरी में। वो जाती है, देखते कि ओह यहाँ पढ़ाई चल रही है। अभी भी जाके बैठ जाती है निया के सामने, बुक खोली होती है उसने, बुक की तरफ एक बार नहीं देखा होता है, पर जब मतलब एकदम टेबल से आराम से सहारा लिया होता है, सामने बुक नीचे खुली हुई रखी थी टेबल पे, एंड अपने हाथ बांध करके वो देख रही होती है निया की तरफ। तृषा अभी के पास में के बैठती रही बोलती है अभी तुम इतना ऑब्वियस क्यों बना रही हो। अभी बोलते क्या मतलब। तो बोलते अगर तुम्हें बुक नहीं पढ़नी तो बंद कर दो। तो अभी बुक बंद करके साइड रख देती है, बोलते अब ठीक है। ऐसा बोल के अभी फिर से निया को देख रही होती है। तृषा बोलती है तुम्हें कहीं मेरे फ्रेंड को ही देखना है तो एक काम को उसकी फ़ोटो क्लिक करके रख लो एंड देखते रहो। अभी बोलती नहीं यार वो मज़ा नहीं है जो रियल देखने में। तो तृषा मुस्कुराते रहे बोलते तुम निया को पसंद करती हो। अभी बोलते करती तो हूँ। तो बोलते तुमने इतना मतलब एक बार भी मतलब तुम हेजिटेट भी नहीं करी क्यों। अभी बोलते क्यों करना मुझे हेजिटेट, आई लाइक हर सो आई लाइक हर, सिंपल। तो तृषा बोलती काश सब कुछ इतना सिंपल होता, बट ये चीज़ अगर स्कूल में किसी को पता लगी ना तो चीज़ सिंपल नहीं रहेगी, बवाल बन जाएगी। समझ में आया ना, सबको मैं बताना। अभी बोलती है वैसे मेरे कौन सा कोई फ्रेंड है जैसे मैं जाके अनाउंस करूँ कि देखो आई लव दिस गर्ल, आई मीन टू गर्ल्स, मैं किसी को बता नहीं रही हूँ। आई नो सब लोग कैसे सोचते हैं, कैसे काम करती चीज़ें पता है मुझे। तो दर्शा बोलती है वाओ वेरी गुड। तो भी बोलती है वो सब छोड़ो मुझे तुमसे हेल्प चाहिए। तो बोलते बोलो। इतने में ही निया फोन देखते रहे बोलते कि वाह बेटा दर्शा तू मुझे तो बोलती पढ़ाई कर एंड खुद क्या कर रही है, एंड अभी तुम्हें क्या कर रही हो। अभी बोलती है निया ये मेरे और दर्शा के बीच की बात है, आई डोंट थिंक सो कि आपको उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। दर्शा बोलती है एक्चुअली अभी तुम सही बोल रही हो, नहीं तो अपनी पढ़ाई करो मैं आती हूँ थोड़ी देर में। ऐसा बोल के वो जाती है अभी के पीछे पीछे एंड अभी आगे चली जाती है। नहीं बोलती ये क्या हो रहा है, अभी का इंटरेस्ट बदल रहा है क्या। हो भी सकता है, भरोसा नहीं है उसका। ऐसा बोल के नहीं बुक में देखने लग जाती है। मुझे क्या करना, मुझे तो बस अपनी बुक पढ़नी है, मैं तो पढ़ने आई हूँ ना यहाँ पे। ऐसा बोल के पढ़ रही होती है, नोट बना रही होती है, फिर रुक जाती है, पेन वापस अपने नोट की बुक में डालती है एंड उस नोट्स बुक को बंद कर देती है और बोलती है कि मैं इतना फ्रस्ट्रेट क्यों फील कर रही हूँ। हाँ पता है मुझे, बट मुझे वो पता है कि मैं लड़कियों को पसंद नहीं कर सकती है, मैं स्ट्रेट हूँ, फुल्ली स्ट्रेट। एक एक मतलब से छोटा मोटा मैं टेढ़ी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल स्ट्रेट हूँ, आई एम नॉट इनटू गर्ल्स। वो खुद ही कोई सारी बकवास बातें बोल रही होती है। खैर खुद को इस तरीके से समझाने के 5 मिनट बाद वो गुस्से में उठती है, टेबल पे मार करके एंड जाती है कि ये दोनों गई कहाँ है। इन दोनों की खोज में वो निकल जाती है। अब वो जाते हैं सबसे पहले क्लास में नहीं होता है, फिर जाते हैं कैंटीन में भी नहीं होता है, फिर जाते हैं वॉशरूम में, वहाँ पे भी नहीं होता है। अब वो धीरे धीरे करके क्लासरूम में दिखती है, जहाँ पे बच्चे होते हैं नहीं होता है, हर क्लासरूम में दिखती है बट मिलते ही नहीं है। जब अपने फ्लोर पर नहीं मिलता है तो वो सोचते हैं कि शायद मुझे टेरेस पे मिल जाए। अब उसे ढूंढते हुए लगभग 15 मिनट तो हो चुकी थी। तो वो जब टेरेस की तरफ जा रही होती है तो उसे आवाज़ आती है
कि कोई नीचे आ रहा है। एंड ये आवाज़ 2 लोगों की थी, जानी पहचानी थी, अभी एंड त्रिशा। त्रिशा हंसते भी आ रहे थे, बोलते कि तुम्हें यही जाना था क्या? कम ऑन अभी, इतना तुम्हें नहीं पता? अभी बोलते मुझे सच में नहीं पता था। खैर अंदर में क्या बात हुई वो मैं आपको बताती हूँ। ये दोनों जाते हैं टेरेस पे एंड अभी बोलती है यहाँ पे ऐसा कोई प्लेस है जहाँ पे मैं न्यू ले जा सकूँ, मतलब अच्छी जगह? तो बोलते क्या मतलब तुम रेस्टोरेंट से पूछ रही हो, कहीं पे कैफ़े अच्छा हो ऐसा? अरे बोलते नहीं, ऐसी जगह नहीं, थोड़ी यूनिक हो, मतलब निया को मूवीज़ बहुत पसंद है, थोड़ा सा मूवी वाला फील है ऐसा कुछ। तो बोलते तो कैंटीन और कैफ़े तो नॉर्मल चीज़ है, जो कि नॉर्मल ही होता है, हर जो भी रिश्ता होता है उसके स्टार्टिंग में से होता है। बट तुम चाहते हो कि थोड़ा फिल्मी हो, राइट? तो बोलते ऑफ कोर्स निया को पसंद है तो आई ऑल्सो वांट दैट। तो बोलते ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो लेट मी थिंक। ऐसा बोल के वो देख रही होती ऊपर से नीचे की तरफ और बोलते आई नो एक जगह है। तो बोलते कौन सी जगह? तो बोलते देखो मैं बता रही हूँ तुम्हें, बट शायद तुम्हें लगा कि मैं थोड़ा पागल पागल हो गई हूँ, बट दैट्स अ गुड प्लेस, ओके, तुम्हें मज़ा आएगा। तो बोलते कि आई एम नॉट श्योर, जिस तरह से तुम बोल रही हो तुम्हारे फेस पे डेविल स्माइल, हाँ हाँ तुम बोलो मैं सुन रही हूँ, जाना ना जाना तो वैसे मेरी मर्जी है ना। तो बोलते देखो तुम यहाँ से जाओगी ना तो रास्ता बताती है पहले कि वहाँ जाओगी तो वहाँ पे एक पुराना, मतलब अभी तो नहीं चलता वो, लेकिन एक पुराना है अम्यूज़मेंट पार्क, मतलब पूरा अम्यूज़मेंट पार्क ऐसा नहीं है, थोड़ा मेला टाइप है जैसा। हाँ वहाँ पे एक बड़ा सा व्हील लगा हुआ है जिसमें घूमते हैं, तुम्हें पता है ना वो? तो बोलते हाँ मुझे पता है। तो बोलते हाँ वो व्हील लगा हुआ है जो कि बंद है अभी तो, पर हाँ उसमें लाइट वाइट जल जाती है कभी कभी। अगर लाइट नहीं आती तो तुम कुछ ले जाओ अपने साथ में, एंड आई डोंट नो तुम्हें जो करना हो करो। वहाँ पे कुछ राइड्स हैं छोटी मोटी जो कि बंद है ऑफकोर्स, तो तुम चाहो तो उसे वहाँ ले सकती हो, थोड़ा हॉरर भी होगा, मतलब वो डरेगी तो तुम्हारे करीब आएगी। एंड आई थिंक शी ऑल्सो लाइक यू, आई थिंक सो दैट। तो ट्राई कर सकती हो वहाँ जा करके। एंड मुझे तो जानती हूँ उसे थोड़ा भूतों से डर लगता है, शी इज़ रियली स्केयर ऑफ गोस्ट। तो बोलते सच में? तो बोलते हाँ सच में। तो बोलते ठीक है फिर तो मुझे ट्राई करना ही पड़ेगा। तो बोलते तुम्हें करना भी चाहिए। अब ऐसा बोल के मुस्कुराते, ऐसे बात करते हुए लोग नीचे आ रहे थे एंड निया वो वहीं थी जब देखी थी इन दोनों को साथ में। और वो बोलती है क्या हुआ, पढ़ाई हो गई आपकी? तो निया बोलती है तुम्हें क्या करना, मैं खुले वाली निकल ऊपर जा रही थी। तो अभी निया के करीब आती है और तृषा को बोलते अच्छा तुम जाओ ना। तृषा बोलती है ठीक है मैं जा रही हूँ, तुम दोनों की प्राइवेसी मेंटेन है यहाँ पे। तृषा वहाँ से ले जाती है एंड अभी निया की तरफ देखती, निया बोलती है उसे क्यों भेजा? तो अभी निया की आंखों में देखती है और निया के करीब जा रही थी। निया बोलती क्या कर रही हो? ऐसा बोलते हुए निया थोड़ा पीछे हो रही थी एंड वो मतलब अपने पीछे दीवार तो से लग जाती है और बोलते कि अभी देखो तू दूर जाओ। अभी बोलती है रिलैक्स होके डरो मत पहले तो, एंड दूसरा ध्यान से कदम रखो अपने, ये सीढ़ियाँ हैं, थोड़ा पाँव फिसला तुम गिर जाओगे। तो नहीं बोलते मुझे कुछ नहीं होगा, तुम दूर हो ऐसा बोल के थोड़ा घबरा रहे थे, उसके पाँव भी थोड़े शेक हो रहे थे इसलिए अभी बोल रही थी। बट निया कितने संभालती खुद को, अभी की वो आँखें, अभी की वह स्माइल, एंड खासकर अब जब इतने करीब आती है तो अभी की जो स्मेल थी निया को बस क्रेजी करती थी। वो खुद पे काबू नहीं कर पा रही थी, वो उसको समझ में तो करे क्या, अपनी फीलिंग से लड़ भी रही थी। सोचती थी मुझे क्यों फील हो रहा है, सब कुछ नहीं होना चाहिए मुझे ऐसा फील, बट फील कर रही थी। थोड़ा उसके पाँव शेक हो रहे थे, वो थोड़ा आगे बढ़ती है, अभी सामने थी तो आगे जा नहीं पाती है और पाँव उसको स्लिप कर जाता है। तो अभी उसे पकड़ते हुए बोलती पागल होगी गिर जाओगी, लग जाएगी, पाँव में लगेगी आपके, ऐसा बोल के अभी निया को तरफ देख रही थी, उसे पाँव की तरफ देख रही थी। लेकिन अभी ने नोटिस नहीं किया था कि उसने नेहा को अपनी बाहों में भर लिया है और नेहा वो अभी की तरफ देखती है, ये दोनों से की आंखों में देखते हैं और बस इस तरीके से खो जाते हैं। अभी नेहा के थोड़ा करीब जा रही थी, उसके लिप्स के करीब जा रही थी, अभी और नेहा के दोनों की आंखें बंद हो गई थी, दोनों का फेस एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज था, दोनों की सांसें बड़ी तेज थी, दोनों एक दूसरे की सांसें फील कर पा रहे थे। इन दोनों की सांसें
जब फील होती है तो ये दोनों वो एक अजीब सी फीलिंग फील कर पाता है जिसे एक्सप्लेन करना मुश्किल है, इसलिए वो अजीब है। बट हाँ, दैट फीलिंग इज सो ब्यूटीफुल कि दोनों एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे। इस जगह करीब जाते वक्त जब उसके लिप्स के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं तो बेल रिंग होती है और इनका मोमेंट वहीं ख़त्म हो जाता है क्योंकि वो नेक्स्ट लेक्चर की बेल थी एंड इन दोनों को दूर होना पड़ता है और इनको याद आता है कि लोग स्कूल में हैं ना कि कहीं और। ये दोनों जाते हैं नीचे अपना फर्स्ट लेक्चर लेने के लिए क्योंकि ये पहला लेक्चर तो था ऑफ ही था, मतलब टीचर ने आया तो लेक्चर था ही नहीं कुछ। तो ऑफ कोर्स अभी जाते हैं अपने दूसरी क्लास लेने के लिए, जाते हैं बैठे होते हैं। थोड़ी देर में नंदन हमारे अभी के दादू आते हैं क्लास में एंड वो ऐसी चीज़ बोलते हैं इसके बाद में अभी और रिया की लाइफ बहुत अजीब होने वाली थी। मतलब इन दोनों को यकीन नहीं होता कि इन दोनों में ऐसा होने वाला है। मतलब अभी के दादू वहाँ आते हैं और अभी को बोलते हैं अभी, तो अभी खड़ी होती है बोलती है यस सर। तो बोलते हैं कि 2 दिन बाद तुम्हें कहीं जाना है, लगभग 3 दिन के लिए, तो बी रेडी फॉर दैट। अभी बोलती है ओके, ऐसा बोल के बैठ जाती है एंड वहाँ से हमारे प्यारे सर चले जाते हैं। बट निया वो पीछे मुड़ के देखते हैं अभी की तरफ, अभी मुस्कुराती है। बट निया को अच्छा नहीं लगता है सब कुछ कि अभी चली जाएगी, पर क्यों, उसे क्यों जाना है, नहीं जाना चाहिए ना। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि अभी क्यों जाएगी, कहाँ जाएगी, तो 3 दिन के लिए, 3 दिन बहुत होते हैं यार, कैसे चली जाएगी हमसे दूर, ऐसा बोल के वो परेशान हो रही थी। खैर उनके अगला लेक्चर फिर आता है, कुछ लेक्चर फ्री भी आता है। निया परेशान होती है, थोड़ा पढ़ भी रही होती है क्योंकि वो कुछ भी कर ले अभी को रोक तो सकती नहीं थी क्योंकि ऑफकोर्स अभी के दादू का ऑर्डर था ये, ना कि कोई रिक्वेस्ट थी। खैर इन दोनों का ये पूरा दिन इस तरह से गुजरता है। निया अपने सोच में गुम होती है एंड अभी अपने प्लानिंग में गुम होती है कि निया को उस जगह पर लेके जाए तो कैसे लेके जाए। ऑफकोर्स उन्होंने एग्जाइलर को मार दिया था बट अभी बहुत सारे उनके दुश्मन बाकी थे। बट आई थिंक अभी वो इस घर के आसपास या फिर इन लोगों के आसपास नहीं आ रहे। अभी बोलते दिस इज द टाइम जब मैं निया के दिल में अपने लिए जगह बना सकूं, ऐसा बोल के भी मुस्कुराती है एंड उसके फेस में बड़ी प्यारी सी स्माइल थी जो कि उसके इमोशन को बता रही थी। अभी इतना जब मुस्कुराती है तो बहुत ज़्यादा हॉट लगती है एंड ये अभी क्यों स्माइल देख पा रही थी एंड बोलती कि ये इतनी स्मार्ट हॉट क्यों लग रही है। फिर वो खुद को बोलते कि मैं क्या बोल रही हूँ, कुछ बोलती हूँ कभी कभी। खैर ऐसे ही पूरे दिन गुजारने के बाद में अपने अपने घर चले जाते हैं। निया एंड अभी घर पहुंचते हैं, दोनों चेंज करते हैं एंड अभी बेड पर लेट जाती है। निया पढ़ रही होती है, अभी की तरफ देख रही होती है, फिर पढ़ती है बट बार बार नजरें अभी की तरफ ही जाती है। फिर निया पढ़ती रहती है, अभी उठती है, अब फिर जाती नीचे अपने दादू से बात करने के लिए। वो बोलती है कि कहाँ जाना था मुझे, जिसके लिए आप मुझे बोल रहे थे, जाना क्या है मुझे। तो अभी दादू बोलते हैं तुम्हें अपने घर जाना है, तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें बुलाना चाह रहे हैं, सिर्फ 3 दिन के लिए जाना है। अभी बोलती है ओके ठीक है चलेगा मुझे, ऐसा बोल के अभी ऊपर चले जाती है। निया वो अभी का वेट कर रही थी। खैर अभी मुस्कुराती है, निया के पास आती है और बैठती है और बोलती है नहीं आपसे कुछ बात करनी थी। तो निया बोलते हैं बोलो। अभी बोलती है मेरे साथ आज रात बाहर चलोगी। तो निया बोलती है 1 सेकंड, पहली बात हम लोग रात को बाहर नहीं आ सकते और दूसरी बात तुम हाथ में क्यों जाऊँ। अभी बोलती है ठीक है नहीं जाना है मत जाओ, ऐसे बोल के वो सैड फेस बनाते और बोलते हैं वैसे मैं 2 दिन बाद तो मैं जाने वाली थी, सोचा कि पहले जाने से पहले साथ में कहीं घूमने चलते हैं, बट आपको नहीं जाना तो क्या ही कर सकते हैं। तो नहीं बोलते अच्छा ठीक है, इमोशन ब्लैकमेल करने की ज़रूरत नहीं है, चलते हैं। तो बोलते ठीक है। तो नहीं बोलते जाना कहाँ है। अभी बोलते हैं बता दूंगी ना आपको, अभी रेस्ट करो हमें रात को जाना भी है। तो बोलते ठीक है। खैर नहीं थकी हुई भी थी तो वो सो जाती है
एंड फिर रात को ये लोग साथ में बैठ के डिनर करते हैं। एंड फिर निया बोलती है कहाँ जाना है अभी, तो अभी नहीं जाना, तो आप चाहो तो पढ़ लो या फिर रेस्ट कर लो, रेस्ट लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमें थोड़ा दूर जाना है। तो बोलते ठीक है, पर दादू को पता लगा तो तुम तो नहीं पता लगेगा उन्हें, वैसे भी मैं जानती हूँ उन्हें तरह तो कि रात को बाहर नहीं निकलते वो सोने चले जाते हैं। एंड उनके रूम के बाहर कुंडी भी लगा दूँगी, तो टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो नहीं बोलते तुम ऐसा नहीं करोगी, अभी बोलते डोंट वेरी, आते वक्त खोल भी दूँगी, तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो नहीं बोलते तुम ऐसा नहीं करोगी, तो बोलते ठीक है मेरी माँ नहीं करूँगी, हमारे रूम को लॉक कर दूँगी, चलेगा ना। तो बोलते हाँ ठीक है। ऐसा बोल के अभी और निया दोनों रेस्ट करते हैं। एंड फिर अभी बोलते निया उठो, तो निया उठते हुए बोलते क्या हुआ, तो जाना है ना मैं, तो बोलते मैं थोड़ा सो गई थी सॉरी। तो बोलते कोई बात नहीं, अब उठो चेंज करो। तो चेंज किया हुआ तो है, तो मतलब आपको फैंसी कपड़े नहीं पहनना है, आपको थोड़ा रिलैक्सिंग पहनना है जिनमें थोड़ा कंफर्टेबल फील करो और अच्छे भी लगो। तो नहीं अब बोलते तुम खुद डिसाइड कर दो, एक काम करो। तो बोलते ठीक है। अब वो जाती है नहीं कवर्ड में ड्रेस देखती है, तो विद्या के लिए एकदम मतलब कम्फर्टेबल ड्रेस चुनती है। उसे बोलते कि ठीक है कार्गो पहन लो एंड ये जैकेट और आपके स्वेट शर्ट सी रहेगी ये पहन लो। तो निया बोलते ठीक है। तो निया जाती ही चेंज करती है। निया जब बाहर आती तो बहुत प्यारी लगती है, अभी की नज़रें निया से हट नहीं रही होती है, क्योंकि हमारी निया किसी से कम थोड़ी ना थी। निया बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन जब निया बाहर आती है एंड अभी को देखती है तो ऑफ कोर्स निया तो फुल्ली फ्लैटेड थी। अभी की स्माइल, अभी का फेस, सब कुछ पहले इतना औसम था, वो क्या ही और बोल सकती थी। खैर उसके बाद में ये लोग हाथ पकड़ते हैं एक दूसरे का। तो निया बोलती है ये करना ज़रूरी है, तो ये बोलती है ऑफ कोर्स ये हमारी फर्स्ट डेट ऑफ कोर्स। तो नहीं बोलते क्या, तो बोलते हैं हाँ डेट तो बोलते हैं इसे। तो अभी बोलते तुम्हें किसने बोला डेट होती है, तो वो मूवीज में देखा था ना, जब ये लड़का और लड़की बाहर जाते डेट बोलते हैं उसे, तो बोलते हैं हाँ तो पर हम दोनों तो। अभी बोलती है जेंडर मैटर करता है यहाँ पे। तो बोलते हैं समझ गई, तुम्हें जो बोलने से बोल सकती हो, चलते हैं। खैर ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं एंड अभी निया को लेके जाती है वहाँ से, उसने एक टैक्सी बुक की होती है, उससे वो लेके जाती है उस जगह पे, उससे थोड़ी दूर पे। वहाँ उतरते हैं तो नहीं बोलते कौन सी जगह है, कुछ दिख भी नहीं रहा है यहाँ पे। अरे बोलते चांदनी रोशनी खूब है, खूब दिख रहा है, चलो भाई। ऐसा बोल के उसे लेके जाते हैं उसका हाथ पकड़ के। तो मतलब उस जगह को ना बंद हुए काफ़ी टाइम हो चुका होता है, उसके आसपास पेड़ काफ़ी बड़े हो चुके होते हैं, बेल हो गई होती है, तो थोड़ा जंगल टाइप एरिया हो जाता है वो। तो दोनों मतलब एक रास्ता बना होता है, वहाँ से थोड़ा अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद में अभी बोलती है चलो भी, तो नहीं बोलते कहाँ लेके जा रही हो मुझे। तो उधर रिलैक्स हो गए, डंडे की ज़रूरत नहीं है, ऊपर चलो। ऐसा बोल के लेके जाती है, तो वो उस व्हील के पास ले जाती है। अब दिक्कत ये थी कि अब चढ़ सकती थी, लेकिन देखा क्या, तो अभी बोलते कम ऑन चढ़ो इस पे। तो बोलते कि तुम मुझे तो लेके कहाँ पे हो मुझे नहीं पता, चढ़ना क्यों है इस पे। तो बोलते कि नहीं हाँ कम ऑन यू कैन डू इट। तो बोलते कि अभी मुझे हाइट से डर लगता है, हाइट से इतना नहीं लगता लेकिन मतलब ऐसे चढ़ने में डर लगता है, नीचे देखूँगी तो डर जाऊँगी ना मैं। तो मुझे रिलैक्स हो गए, मैं वो गिरने नहीं दूँगी, वो के बिल्कुल पीछे रहूँगी, ट्रस्ट मी यू कैन। ऐसे बोल के निया का हाथ पकड़ती है। तो निया कोशिश करती है एंड अभी उसके बिल्कुल पीछे होती है। अभी को पता लगता था कि नहीं आप चढ़ नहीं पा रही है आगे, एक सर्टन पॉइंट आता है ना जहाँ पर डर और गिरने का एकदम माहौल बन जाता है कि अब तो गिरेगी और आगे चढ़ नहीं पाएगी, डर निया में बैठ गया होता है। इतने में निया को फील होता है कि उसकी कमर पे एक वार्म सा हाथ आया है एंड ऑफ कोर्स वहाँ पे अभी थी, तभी का ही हाथ होगा वो। तो अभी बोलती है रिलैक्स आई एम हियर, चलो आगे बढ़ो। अभी ने निया की कमर से पकड़ा होता है उसे, उसके बिल्कुल ठीक पीछे होती है। निया अभी की हीट फील कर पा रही थी, इतनी पीछे होती है, एकदम टच होती है उससे। ये दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे एंड फाइनली सबसे टॉप वाली जगह पे पहुंच जाते हैं और उस कैरेज में बैठ जाते हैं, जो होता है ना व्हील पे कैरेज होते हैं, उसमें एक में बैठ जाते हैं। निया बोलती है थैंक गॉड हम पहुंच गए, बट यहाँ क्यों लेके आई हो, कुछ दिख भी नहीं रहा इतना तो। अभी बोलते एक सेकंड, ऐसे बोल के भी अपनी पॉकेट से कैंडल निकालती है और उस कैंडल को जलाती है, नीचे रख देती है एक साइड में। तो जानते हो कैंडल से रोशनी हो जाती है। तो अभी बोलती है सॉरी निया बोलती है तुम कैंडल लेके आई थी, तो बोलते ऑफ कोर्स। तो बोलते देखो अब हमें कैंडल डिनर तो नहीं कर सकते, बट ऐसे बोल के अपनी पॉकेट से चॉकलेट भी निकालते बोलते कि
चॉकलेट तो खा ही सकता है ना। तो नहीं मुस्कुराते हुए बोलते कि अपने फर्स्ट डेट पे लेके आई हो, जो भी चॉकलेट खिलाने के लिए। तो अभी बोलते चलो आपने मान तो सही कि आप डेट पे हो। तो निया अब वो कुछ बोलती है कि वो तो फंस जाती है अभी के शब्दों के जाल में। खैर वो कुछ बोलती नहीं है, तो अभी बोलती है रिलैक्स होके उधर देखो, ऐसे बोल के साइड में दिखाती है। तो ये एकदम ज़्यादा बड़ा शहर तो नहीं था, छोटा सा टाउन था, बट यहाँ पे लाइटिंग भी होती थी। ऑफ कोर्स सब लोग लाइट्स लाया करते थे। बोलते देखो नीचे देखो, ये पूरा शहर है। हमारा ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है, बट फिर भी छोटे छोटे लाइटें जल रही है, कितना प्यारा लग रहा है ना। डू लाइक इट? तो नया बोलते हैं वाओ, ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अभी बोलती है अब ऊपर देखो, ऐसा बोल के आसमान की तरफ दिखाती है। तो ऑफ कोर्स ये एकदम बिग टाउन नहीं था, तो अभी पोल्यूशन ज़्यादा नहीं था, लाइटिंग ज़्यादा नहीं हुआ करती, तो उनको तारे वैसे घर से दिखाई देते थे। बट फिर भी यहाँ पे आने के बाद में, इतने ऊपर आने के बाद में, वो ठंडी हवा चल रही थी, हल्की हल्की, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चल रही थी। एंड नीचे एकदम पूरा शहर था, ऊपर तारों का, नीचे खुद का। तो सीन देखने में ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था। ऊपर से चांद भी बहुत प्यारा था, तारे थे साथ में, अवेनिया के करीब थी। मतलब क्या प्यारा मोमेंट था। साथ में हाथों में चॉकलेट, स्वीट मोमेंट, हाथ में स्वीट चॉकलेट। खैर निया चॉकलेट खाते एक बाइट लेती है और बोलती मुझे नहीं खिलाओगी? तो निया बोलते बिल्कुल नहीं, मेरी चॉकलेट है, मैं खुद खाऊंगी। तभी मुस्कुराते हुए बोलती है निया एक बात बोलूँ? तो बोलते तो बोलते आप चॉकलेट खाते रहो, बस मेरे पास सुनना, ओके? तो बोलते ठीक है। अभी बोलती है ये ना एक छोटी सी कहानी है। आई नो इट्स मे बी साउंड कि मैं डेट पे आके कहानी सुना रही हूँ, थोड़ा डिफरेंट फील करोगे, वियर्ड फील करोगा, बट आप जानते हो मैं तो हुई वियर्ड। तो बोलते हैं हाँ वो तो है। तुम बोलो क्या बोल रही थी? अभी बोलते हैं कि मैं आपको सुनाती हूँ एक कहानी एक लड़की की। एक लड़की जो कि अपने ख्यालों में खोई हुई रहा करती थी। एक लड़की जो अपनी दुनिया में रहती थी, जिसे प्यार व्यार पे यकीन नहीं था। बट फिर एक दिन उसने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे इंसान को देखा, जिसके बाद वो खुद को बहुत समझाती रही कि उससे प्यार नहीं है, नहीं है, नहीं है। बट इन द एंड कहीं ना कहीं वो जानती थी कि इस इंसान से वो प्यार करती है, और वो इंसान भी उसे पसंद करता था। उस इंसान ने उसे कहा, बट कहीं ना कहीं वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, मान नहीं पा रही थी। बट उसे प्यार बहुत करती थी, तो उसे मना भी नहीं कर पा रही थी। वो लड़का रुका रहा एंड बस वेट करता रहा कि वो कहेगी कहेगी कहेगी। आज नहीं तो कल वो शायद उसके प्यार को एक्सेप्ट करेगी। कहीं ना कहीं वो लड़की उससे प्यार करती है, वो जानता था। वो जानते हो क्या हुआ? तो निया बोलती क्या? अरे बोलती है एक दिन वो लड़का उसके लिए फ्लावर लेकर के आ रहा था। उसे फ़ोन करके बोला था मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास में, फिर प्रपोज करूँगा। आई डोंट नो तुम इस बार मुझे एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, बट मैं फिर भी प्रपोज करूँगा। प्लीज़ वहीं पर रहना। मुझे पता तुम्हें शायद अच्छा नहीं लगेगा, बट प्लीज़। तो वो सामने लड़की कुछ नहीं बोलती ठीक है, आई एम वेटिंग। तो लड़का मुस्कुराता बोलता कि शायद आज वो लड़की से एक्सेप्ट कर ले। वो लड़की भी शायद अपनी फीलिंग से परेशान हो गई थी। बोलती कि ठीक है, इफ़ आई लाइक हिम तो उसे डेट कर लेती हूँ, अगर नहीं अच्छा लगा तो देखा जाएगा ना, बट एटलीस्ट मैं उसे हाँ तो बोलूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पसंद करती थी। तो नहीं अब क्यूरियस हो रही थी जानने के लिए क्या होता है। वो लड़का बाइक से आ रहा था, बीच में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और शायद वो अपनी मंजिल तक कभी पहुँच नहीं पाता। जब उस लड़की को पता लगता है तो वो बहुत रिग्रेट फील करती है। बट दिक्कत ये थी कि लड़का जिंदा था, तो नहीं एक रिलीफ फील करती है कि थैंक गॉड इसने मार नहीं दिया। खैर अभी उसे मारा नहीं था, बट बोलते कि उस एक्सीडेंट के बाद में वो लड़का कभी बोल नहीं पाया, क्योंकि उसके गले पे बहुत तेज चोट आई थी। वो लड़का बस हमेशा अपनी उस लड़के से कहा करता था कि मैं जिंदगी भर तुमसे सिर्फ ये 3 शब्द कहूँगा, आई लव यू, आई लव यू एंड आई लव यू, क्योंकि उससे बहुत प्यार करता था। बट उस एक्सीडेंट के बाद में वो कभी उससे कुछ नहीं कहा, दोबारा उस लड़की को भी प्रपोज नहीं किया, उससे खुद दूर चला गया, क्योंकि उसे लगा कि अब उसके काबिल नहीं है।
अब वो उसे कभी दोबारा वो 3 शब्द नहीं बोल पाएगा जो बोलने का उसने वादा किया था। तो नहीं बोलते क्या वो इडियट है क्या? ऐसा कौन करता है? वो लड़की उसे कितना प्यार करती है, वो तो एक्सेप्ट कर लेती है अब। उससे थोड़ी फ़र्क पड़ता है कि उसे क्या दिक्कत है, ऐसा थोड़ा ना होता है। और बोलते हैं हाँ। उस लड़की को भी यही लगा कि वो कितना बड़ा इडियट है, लेकिन वो जानती थी कि वो खुद भी तो इडियट ही थी, जिसने उस लड़की का प्यार एक्सेप्ट ही नहीं किया, जिससे वो खुद भी प्यार करती थी। तो निया बोलती फिर क्या हुआ? तो बोलते होना क्या था, लड़का दूर चला गया था, पता नहीं कहाँ खो गया था। उसे ढूंढा, बहुत ढूंढा, और लड़की उसके पीछे इतनी पागल हो चुकी थी कि जब दूर जाने पे ना इतना दर्द हो रहा था कि कहीं ना कहीं वो खुद को भूल चुकी थी। सिर्फ याद था तो उस लड़के का नाम और वो 3 शब्द जो उसे कहने थे। वो उसे मिला तो वो साल बाद मिला, और उसकी हालत उस वक्त बहुत ख़राब थी। उसने अपने पार्टनर को बस यही बोला, उसका नाम बोला, एंड उसे अपने आखिर में बस अपनी फीलिंग बताई। तनिया बोलती फिर आए वो 2 साल में उसने अपनी हालत इतनी ख़राब कर ली थी कि उसके पास में अब सारा टाइम बचा नहीं था। वो अपनी लाइफ के एंड पे थी। तो उस लड़की को ये बात पता लगती है तो वो रिग्रेट फील करता है। वो सोचता है कि क्या मैंने से दूर जाके सही किया? तो नहीं बोलते ऑफ कोर्स उसने गलत किया। टाइम नहीं बचा इसका मतलब क्या? तो बोलते कि मतलब ये कि उसका उसका उसने सब कुछ खो दिया था। तो निया बोलते कि क्या मतलब अभी? तो बोलते कि उससे अपनी मेंटल स्टेट खो दी थी। बोलते ना प्यार में इंसान पागल हो जाता है, वो सच में पागल हो गई थी। वो डिप्रेशन में इतना चली गई थी, उसे ढूंढ रही थी पागलों की तरह, अपने रूम में रहा करती रोया करती थी, उसे ढूंढा करती थी, खुद को ब्लेम किया करती थी कि उस लड़के को चीज़ तो बोल दी उसने, अपनी फीलिंग तो बोल दी, बट उसे वो लड़का याद नहीं रहा, उसके नाम के और उस फीलिंग के अलावा उसकी शक्ल वो तो पता थी, बट फिर भी उसे पहचान नहीं पा रही थी, जान नहीं पा रही थी। और इन द एंड एक लड़की जो उसके प्यार में पागल हो गई और एक जो बोल नहीं पाया, लेकिन फिर भी उस लड़के ने उस लड़की को संभाला। हाँ, मेंटल स्टेट नहीं थी ठीक उसकी, उसे बच्चों की तरह ट्रीट करना पड़ता था, उसे समझाना पड़ता था, बट अपने उसने पूरी लाइफ उसका ध्यान रखा। एंड इसी तरीके से इनकी कहानी एंड होती है। तो ये बोलती है तो बहुत ज़्यादा सैड है यार। तो बोलते इसका मतलब समझो नहीं हो तुम? तो नेहा बोलती है मतलब यही ना, अपने प्यार को बता देना चाहिए कि उसके लिए क्या फील करता टाइम से, यही ना? ये बोलती है अब ऐसे बोल के नेहा की तरफ देखती है। तो नेहा बोलती है क्या ऐसे क्या देख रही हो? ये बोलती है पता है यहाँ पे जेंडर मैटर नहीं करता, मैंने आपको पहले भी बोला है, आई लव यू नेहा। अभी नहीं अब तक नेहा को अपनी फीलिंग्स बताई थी, बट 3 शब्द पहली बार बोले तो नेहा की हार्ट बीट बढ़ गई थी। नेहा अभी को देख पा रही थी, अभी की आंखों को देख रही थी, उसकी फीलिंग को देख रही थी। 3 शब्द जो उसके कान में बार बार गूंज रहे थे। अब नेहा कंफ्यूज थी कि वो क्या बोले, क्योंकि वो अपने अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी। और वे बोलते रिलैक्स, मैं आपको कुछ बोलने को नहीं बोल रही कि आप मेरी बात मानो या फिर मत मानो, मुझे रिस्पॉन्ड करो या ना करो, मैं बस इतना बोल रही हूँ। आई नो कि शायद आप अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, इट काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट फॉर यू। मैंने देखा है, मैंने आपके लिए इंटरनेट पे पूरा सर्च किया है कि लोग किस हद तक हो जाते हैं, खुद को ब्लेम करते हैं इन सब के लिए। बट यू नो इफ़ यू फील फॉर मी देन प्लीज से इट, जिससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आई एम नॉट सेइंग कि मैं मेरे सामने कुछ गलत हो जाएगा, बट आई एम सेइंग कि अगर आप अपनी फीलिंग को टाइम से एक्सेप्ट नहीं कर पाए, और मे भी हम लोग सब कुछ जो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है उन सबसे डील कर चुके होंगे, एंड फिर भी अपने फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, तो मुझे आपसे दूर होना पड़ेगा ताकि मैं इतना पेन फील ना करूं। और शायद फिर मुझे कोई इंसान मिले और तब आपको एहसास हो कि आप मेरे लिए क्या फील करते हो, या फिर आपको कभी एहसास ही ना हो, सच में आप मेरे लिए फील नहीं करते हो। आई एम नॉट श्योर, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि अगर फील करते हो, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो प्लीज़ ट्राई टू एक्सेप्ट योरसेल्फ।
क्योंकि अगर आप खुद को अपनाओगे नहीं तो कोई नहीं अपनाएगा। दुनिया की परवाह मत करो, आप जानते हो कि अगर आपने मुझे चुना तो आपकी लाइफ ऐसे भी नॉर्मल नहीं होगी, ठीक है। और अगर आपने मुझे वैसे भी नहीं चुना तो इन अ सर्टेन पॉइंट मुझे आपकी लाइफ से दूर जाना ही पड़ेगा ताकि मैं मूव ऑन कर पाऊँ। ये बातें सुन रही होती है, वो कुछ बोल तो नहीं है लेकिन उसकी आंखें वो बहुत कुछ बोल रही होती है क्योंकि उसके आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। अब जाती है, नेक के आंसू पहुँचती है और बोलता है रिलैक्स होके, रोने की ज़रूरत नहीं है, टेक योर टाइम, हमारे पास भी बहुत टाइम है एंड मैं इतनी जाने वाली नहीं हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी वो पटाने की, लगा 5 साल तो कोशिश करूँगी, 5 साल में तो आपको मारना ही पड़ेगा। तो नहीं मुस्कुरा दे बोलता कि तो मुझे तो परेशान क्यों किया, पागल लड़की। क्या कुछ सोचते इस टाइम में तो खुद को एक्सेप्ट कर लूँगी, वो ये बात मान जाती कि एक्सेप्ट कर लेगी। वेल थोड़ी तो आगे वो बढ़ी, निया खैर अपने आंसू पोंछती है, फिर दोनों बहुत बातें करते हैं। निया अपने बारे में बताती है, अपनी लाइफ के बारे में बताती है अपने फ्रेंड के साथ में मस्ती जो बचपन में करती थी, बहुत सारी बातें सुनती है। निया अभी की सारी बातें अभी निया की सारी बातें सुन रही थी, उसके फेस पे हर एक इमोशन देख रही थी, एक्सप्रेशन देख रही थी एंड वो बस मुस्कुरा रही होती है एंड निया को देख रही होती है। अभी देखते देखते निया को उसके कॉलर से पकड़ती है। निया बोलती क्या हुआ, अभी निया को अपने करीब कर लेती है, उसकी आंखों में आगे डाल के रखती है और एक बार वह उसके लिप्स की तरफ देखती है। निया को टाइम लगता है अभी के एक्सप्रेशन को समझने में, वो क्या चाहती है ये समझने में। खैर निया अपनी आंखें बंद कर लेती है एज ए कंसेंट एंड अभी कोई चीज़ समझ में आती है कि निया परमिशन दे रही है मुझे। अभी निया के लिप्स के करीब जाती है और अभी निया को स्मेल करती है, उसकी खुशबू बस अभी को पागल कर रही थी, निया के करीब जाने में मजबूर कर ही रही थी। अभी जाती है, निया के लिप्स को अपने लिप्स में ग्रैब करती है, अपने होठों से निया के होठों को दबाती है एंड बहुत प्यार से उसे किस करती है। ये दोनों को फ्रेंच किस कर रहे थे, कभी अभी निया के लोअर लिप्स को अपने होठों में दबाती है और कभी निया अभी के अपर लिप्स को अपने होठों में दबाती है एंड इसी तरीके से ये डीप किस कर रहे थे। इनके फ्रेंच किस बहुत डीप जाती है। निया अभी के लिप्स को सक कर रही थी, निया धीरे धीरे उसके उसमें खोई जा रही थी, वो भूल जाती है एक बार के लिए सब कुछ एंड अभी निया को अपनी जगह से उठा करके अपने गोद में बिठा लेती है एंड निया के बालों को साइड करती है एंड उसकी गर्दन को पकड़ करके अपने करीब खींच लेती है एंड इसके लिप्स पे बहुत मतलब डीप किस कर रही होती है, एकदम हार्ड किस। एंड निया अभी के लिप्स पे वाइट भी कर रही होती है, अभी नहीं करती है क्योंकि उसे लगता है कि ये निया मे बी किस ब्रेक कर दे या फिर वो कुछ सोच नहीं पाती उस मोमेंट में, बस कर रही होती है, उसे पसंद आ रहा होता है एंड शी लाइकिंग एवरीथिंग। ये दोनों से को बहुत प्यार से डीप किस करे जा रहे थे, वो किस चलती रहती है एंड अभी कहीं ना कहीं फीलिंग्स में खो जाती है। अभी और निया की हल्के से किस ब्रेक होती है लेकिन अब भी अगले से एक दूसरे के करीब थे। अभी निया के लिप्स पे एक छोटे से किस करती है, लिप्स से थोड़ा सा दूर होती है, फिर किस करती है, हल्की हल्की पे किस करती जाती है एंड निया अभी के साथ में कोऑपरेट कर रही थी एंड फिर अभी किस करते करते नेहा के जो लाइन पे किस करने लगा था उसको चिक्स पे किस करती है, उसके पूरे फेस पे किस करती है एंड धीरे धीरे उसके नेक पे आ जाती है। अब मैंने पहली बार नेहा के नेक पे किस किया था एंड अभी को उस वक्त बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आती हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब उसके लिप्स पे किस करते हुए इतनी फीलिंग्स नहीं आई थी जितनी अभी आ रही थी। लिप्स पे किस करते वक्त एक वो मैजिकल फीलिंग थी, बट अभी नेक पे किस करते वक्त वो फिजिकल फीलिंग्स थी। मतलब अभी इस वक्त नेहा नेहा को कुछ वो डिफरेंट लेवल पर सोच रही थी एंड अभी किस करते वक्त नेक पे वो थोड़ा सा दूर होती है। नेहा वो कुछ बोलती नहीं है, अभी नेहा को साइड में बिठाती है, उसके दिल पे हाथ रखती है, नेहा अभी को देख रही होती है एंड वो चुपचाप बैठी होती है और नेहा को समझ में आता है कि अभी अभी वो क्या हुआ, बट वो कुछ बोल भी नहीं पाती ना, वो मतलब बिल्कुल शाय इंसान थे इन चीज़ों में। वैसे चिल्ला देती है अभी पे, बट जब भी इनका ये मोमेंट होता था ना
तो निया बहुत ज़्यादा शाय हो जाती, वो कुछ बोल ही नहीं पाते थे इन चीज़ों पे। अभी को बोलना चाहते थे कि क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई। एंड अभी नेहा के फेस को देख करके समझ आती थी कि नेहा क्या बोलना चाह रही है, तो नेहा को बोलने की ज़रूरत भी नहीं थी। खैर अभी बोलती है अगर मैं अभी खुद को नहीं रोकती ना तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो नेहा अपनी आंखों से ही एक्सप्रेशन में पूछ लेती है क्या मतलब। तो वो बोलती है नेहा आई डोंट नो बट जब मैंने अपने लिप्स किस किया तो नेहा अपने आँखें नीचे कर लेती है। अभी वो नेहा के पास जाती है, उसके चिन को पकड़ती है, ऊपर करती है, बोलती है अगर आपको लगता है कि कुछ गलत था तो अपने से नीचे कर लेना, वरना मत करना, आंखों में आकर डाल के बात करना। तो नहीं अब नज़रें अब नीचे नहीं करती है, बस थोड़ा शाय फील कर रही होती है, बट अभी की तरफ देख रही होती है। अभी बोलती है आपको किस केयरलेस पे आई डोंट नो बट एक मैजिकल बहुत प्यारी एंड हाँ थोड़ी सेड्यूसिंग फीलिंग थी। बट जब आपके नेक पे किस किया तो आई डोंट नो बट आई थिंक मेरे हॉर्मोन्स बस ब्लास्ट हो गए एंड अगर मैं खुद को नहीं रोकती तो आई मे बी गेट फिजिकल विद यू, आई होप यू नो। तो नहीं अब अपने से नीचे कर लेती है क्योंकि अभी ना चीज़ डायरेक्ट बोलती थी यार, डायरेक्ट कौन बोलता है। नहीं अब बोलती है अभी डायरेक्ट नहीं बोलते ऐसे, वो खुद के मुँह से बोलती है। मैंने बोलती क्यों, मतलब मुझे जो फील हुआ मैंने बता दिया, मैंने अपनी फीलिंग को लेकर के मतलब मैं कंफ्यूज नहीं हुआ, आई नो व्हाट आई एम फीलिंग, तो मैंने बता दिया ना। तो नहीं बोलती चीज़ें नहीं भूल जाती, डायरेक्ट नहीं भूल जाती एटलीस्ट। अभी बोलती है नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको अपनी सारी फीलिंग्स बताऊँ जो मैं फील करती हूँ, ताकि आप मेरे आसपास कभी अनकंफर्टेबल फील ना करो। तो निया बोलती तुम्हारे ऐसी बात में अनकंफर्टेबल करूँ तो अभी बोलती है डू यू रियली फील अनकंफर्टेबल विथ मी। तो निया बोलती उसका जवाब क्या दूँ यार, ये जब बातें करती तो कभी तो इतनी ऐसे बातें करती ना कि मैं खुद को रोक नहीं पाती, जब ऐसी बातें करती तो मैं खुद को मतलब वो शाय फील अदा करती है कि वो खुद को बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्या करूँ। ऐसे बोलती है कि मैं शाय फील करती है, कुछ नहीं समझती है। तो अभी बोलती क्या हुआ, तो नहीं बोलती देखो जब तुम ये बातें डायरेक्ट बोलो ना तो सामने वाला इंसान ऑकवर्ड और शायद दोनों फील कर सकता है। तो निया बोलते कि आप कौन सा फील कर रहे थे। तो जो निया थी थोड़ा सा मुस्कुराती है, थोड़ा ब्लश करती है। अभी बोलती है ओके समझ में आ गया, मुझे पता है आप सारी बातें नहीं बोल पाते, बट एक दिन आएगा जब आप अपनी बातें मुझे कहोगे, डायरेक्टली नहीं बट आपकी बातें मैं समझ जाऊंगी, इतना तो बोल पाओगे ना। तो नहीं आगे की तरफ देखती है और बोलते कि अब चलो यहाँ से, मुझे तो डर लग रहा है। अभी बोलती है इधर आओ। तो बोलते कहाँ, तो बोलते मेरे गोद में आके बैठो ना। तो बोलते वही शटअप हो गए, ऐसे बातें मत करो मेरे सामने। तो अभी बोलती है मजाक कर रही हूँ, नीचे उतरना है अभी हमें, कैसे उतरेंगे। वो तो तुम बताओगे ना, मतलब ऐसे वैसे उतरेंगे शायद। ये बोलती है डू यू रियली थिंक कि आप उतर पाओगे वैसे। तो बोलते अभी यार मुझे डर लग रहा है, अब कैसे उतरे नीचे। अभी बोलते रिलैक्स, ऐसे बोल के उन्हें के करीब जाती है और बोलती है कम ऑन। तो बोलते क्या, तो बोलते मेरे गोद में आओ। तो बोलते मतलब कैसे, तो बोलते ऐसे बच्चों को गोद में लेते ना वैसे गोद में आओ मेरे गोद में। तो बोलते नहीं मैं नहीं आ रही। तो बोलते ठीक है फिर यहीं अटके रहो। तो बोलते अभी ये सुनना होता है, तो बोलते देख लो क्या करना है क्या नहीं। तो बोलते ठीक है। अभी अपनी आँखें बंद करती है एंड यही गोद में चढ़ जाती है, सॉरी अभी की गोद में। एंड उसे अच्छा भी बहुत फील होता है। बट वो बोलती कि अभी हम उतरेंगे कैसे। तो बोलते बस अपनी आँखें बंद रखना, हम अभी उतर जाएंगे। ऐसा बोल के अभी मतलब जो कैरियर था ना उसकी एज पे आके खड़ी हो जाती है एंड वहाँ से जंप लगा देती है। एंड वो काफ़ी ऊपर था। नेहा अपनी आँखें खोल लेती है, जबकि अभी ने मना किया था। अपनी आँखें खोलती जब वो देखती कि वो लोग नीचे ही जा रहे हैं तो वो डर जाते, बोलते हैं हाँ अभी क्या कर रही हूँ, अभी अभी हम गिर जाएंगे अभी, इतना बोलते थे वो नीचे पहुँच चुके होते हैं। अभी जैसे नीचे उतरती है, अभी की लैंडिंग बिल्कुल परफेक्ट है। अभी उतरते हैं, नेहा को घोष से उतारते बोलते कि बताऊँ एक बात बताऊँ, मेरे कान से खून आने वाला, चिल्ला क्यों रही थी, मैंने बोला था ना आँखें बंद रखना, डर क्यों रही थी। तो एक सेकंड हम इतने ऊपर नीचे गिरे, कुछ हुआ भी नहीं, हम जिंदा ही है ना। अभी बोलते नहीं है यू फॉरगेटिंग आई एम नॉट नॉर्मल पर्सन लाइक यू। तो
तो तुम्हारे पास ये पावर्स कब से आ गई? आई बोलती है आप मेरी पावर्स के बारे में कुछ जानते ही नहीं हो। जब जान जाओगे ना तो डर जाओगे, और बेटर होगा आप नहीं जानो। चलो अब, ऐसा लोग उसका हाथ पकड़ के लेके जा रही होती है। और ये बोलती तुम मुझ पर गुस्सा कर रही हो? अभी पीछे मुड़ती है, नेहा की तरफ देखते हुए बोलती है नहीं, बट आई थिंक कर सकती हूँ ना। तो नेहा बोलती है शट अप अभी, ऐसा बोल के उसे डांट देती है। अभी बोलती अब आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हो? तो नहीं बोलते ऑफ कोर्स मैं करूँगी गुस्सा, तुम्हें कोई दिक्कत है? अभी बोलती है डू आई हैव ऑप्शन टू बी एंग्री विथ यू? तो नहीं बोलते नो, नॉट एट ऑल। तो बोलते हैं तो फिर पूछा क्यों मुझसे गुस्सा हूँ? खैर ये दोनों चले जाते हैं अपने घर पे। एंड यहाँ नेहा को दिन बहुत पसंद आता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। बट दिक्कत ये थी कि अभी अब जाने वाली थी यहाँ से। इनके आके 2 दिन भी गुजर जाते हैं इस तरीके से प्यारे प्यारे मोमेंट बिता करके। एंड अब जाती हैं 2 दिन के लिए, सॉरी 3 दिन के लिए अपने घर पे। एंड अब वहाँ क्या होता है ये आप नेक्स्ट पार्ट में देखोगे। हाँ, नेक्स्ट पार्ट में आने वाला है रियल ट्विस्ट। अब जाती है अपने घर पे, अपने मॉम डैड से मिलती है। एंड वहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं अभी के साथ में। तो देखते हैं कि अभी वहाँ क्या चीज़ें फेस करती है। एंड अभी जब वापस आएगी तो उनमें क्या चेंजेस होंगे। क्या अभी वापस आने के बाद में बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे वो जाते वक्त थी। खैर ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। होप बडीज़ की आपको कहानी अच्छी लग रही होगी। अगर लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब इतना बड़ा पार्ट शायद आपके लिए काफ़ी होगा, आई डोंट नो मैंने कितना रिकॉर्ड किया, लेट मी सी। ओ भाई ऑलमोस्ट 1 आवर, 10 मिनट ही कम है। अब वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड कमेंट अगर नहीं किया ना तो दोस्ती खत्म, हमारी दोस्त ही जाएंगे हम लोग को, ठीक है। अब अगर फिर कर देना यार, क्या इमोशनल ड्रामा करूँ मैं, नहीं होता मुझसे। कर देना।